अखिल स्वामी सर, नए ये विशेष सत्र को लेकर के खूब सारी चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कल जब भाषण दिया, कल भी दिया, आज भी दिया, तो वो बड़ा इमोशनल टच लेने की कोशिश कर रहे थे बार बार। हालांकि आज तो उन्होंने और कई सारी चीजें की हैं, लेकिन सर उसके पहले जरा मैं एक तो पूरा ओवरऑल आपकी टिप्पणी, और दूसरा कि एक सवाल मेरा कल से था, जो कल वो बयान जब वो दे रहे थे, अपनी बात जब कह रहे थे अपनी वक्तव्य में, सीढ़ियों पर जब वो पहली बार आए थे, सीढ़ियों पर जिस तरीके से उन्होंने माथा अपना नवाया था, उसका लेकर उसको उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कोट किया। उसके बाद जो उनके सांसदों ने बोला, उसमें से भी कुछ ने उस घटना का जिक्र किया कि कैसे मोदी जी आए, कैसे उन्होंने सीढ़ियों पर माथा टेका। ये दिखाता है कि संसद का सम्मान कैसे किया जाता है। यानी उसके पहले, सर समझना मैं ये चाहता था, उसके पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी से आते थे, उन्होंने माथा नहीं नवाया था। तो क्या वो सम्मान नहीं करते थे, या उसके पूर्व में जो भी प्रधानमंत्री रहे थे उन्होंने माथा नहीं नवाया था, तो क्या वो सम्मान नहीं करते थे उस संसद का और लोकतंत्र का? देखिए राम प्रकाश जी, मोदी जी ने माथा नवाया था, इसीलिए वो जो संसद भवन है वो हो गया, खत्म हो गया। अब नए संसद भवन में शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे तो चिंता अपने संविधान की है। अब मोदी जी सुना है पुराने संसद भवन से नए संसद भवन संविधान को हाथ में लेके चलेंगे, तो मुझे अब चिंता है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि जो अभी तक प्रचलित है और अभी तक हुआ है, मोदी जी ने जिस चीज को भी माथा नवाया है या जिसके पैर छुए हैं या जिससे झप्पी लगे हैं या गले मिले हैं, वो खत्म हो गया है। तो इसलिए अब मेरे को सबसे बड़ी चिंता यह है, मैं मानता हूं भारतवासियों के लिए संविधान हमारे लिए आज हमारा गीता है, और अगर संविधान को उन्होंने लेके चले हैं तो मुझे खतरा लगता है संविधान पे। देखिए दूसरा बात, ये जो विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, देखिए मैं ये मानता हूं कि वही वर्ग हमेशा प्रताड़ित होता है जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं होती। महिलाएं इसलिए प्रताड़ित होती हैं कि उनके पास, अभी तो चलिए थोड़ा बहुत लड़कियों के पास, महिलाओं के पास आर्थिक शक्ति आ गई है, पहले नहीं थी, इसलिए वो प्रताड़ित होती थी। जैसे जैसे SC ST OBC को नौकरियां मिली, वो पढ़े लिखे, उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो बेहतर हुई। औरत को भी देखिए, केवल प्रश्न संसद में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन दिलाने का नहीं है। RSS में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके अंदर आज तक एक ठाकुर राजपूत को छोड़कर बाकी सब ब्राह्मण RSS प्रमुख हुए हैं। क्या वहां पे मोहन भागवत जी कल अपने आप इस्तीफा देके किसी महिला को RSS प्रमुख बनाएंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि मंदिर के अंदर जितने भी पुजारी हैं, अगर महिलाओं का भागीदारी 50% की है, तो क्या महिलाओं का यह अधिकार नहीं है कि जो मंदिर हैं उनके अंदर 50% रिजर्वेशन हो? तो मैं तो ये चाहता हूं केवल संसद, देखिए संसद और विधानसभा, राम प्रकाश जी आप भी जानते हैं, बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते हैं, करोड़ों रुपए का खेल है। और इन करोड़ों रुपए में क्योंकि महिलाओं के पास आर्थिक संबलता नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। केवल वही लड़ पाएंगी जो बड़ी बड़ी पूंजीपति हैं। ईशा अंबानी लड़ सकती हैं क्योंकि ईशा अंबानी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, गौतम अडानी जी की बेटी, और वो सब लड़ सकते हैं। एक साधारण महिला जो घर में चूल्हा चौका करती है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में, केवल ये अगर ये जैसे SC ST हमेशा कहते हैं कि रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में मत दीजिए, केवल क्योंकि सरकारी नौकरियां बची नहीं, आप उनमें नौकरियां देते ही नहीं, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो प्राइवेट सेक्टर में दीजिए जिसका आप विरोध करते हैं। तो मुझे उसी हिसाब से यह लगता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन आपको हर क्षेत्र में देना चाहिए, और महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, उनकी सामाजिक स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो ये केवल संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को, जो लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायत स्तर है, वहां तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल ही चुका है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, जहां वो इलेक्शन लड़ भी सकती हैं और अपनी कर्मठता को सिद्ध भी कर सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो लीगल वो कोर्ट्स हो या पुलिस थाने हो, 50% रिजर्वेशन औरतों को, नारियों को मिलना चाहिए। हर थाने में 50%, और वहां का जो थानेदार हो वो महिला ही होनी चाहिए, पुरुष को उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। जी, अखिल स्वामी सर, एक बात जो मुद्दा जी ने उठाई है अभी कि उसके उसी तरीके की बात एक उठाई जा रही है। एक दर्शक कह रहे हैं कि आज जो महिला सांसद सदन में है उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, ये तो ठीक है, ये सबने देखा भी है, लेकिन जनता और सिविल सोसाइटी को क्या हुआ था
जो सारे लोग खामोश रहे और महिला सांसदों पर नैतिक दबाव तक नहीं बना पाए थे। एक आपकी इस पर टिप्पणी, और इसके साथ एक सवाल और आज से जुड़ा हुआ भी जोड़ दूं मैं। जो आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो वो मैन पावर को लेकर के बात कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आज जो है स्किल्ड लेबर की जरूरत है, स्किल्ड लेबर चाहिए, और भारत उनकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है, और उसी के हिसाब से वो जो है स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी सरकार चला रही है। तो सर, उद्योगों को बढ़ाने की बात नहीं होगी, किस तरीके से नए उद्योग लगाए जाएंगे इसकी बात नहीं होगी, लेकिन मैन पावर की जरूरत को पूरा किया जाएगा। उद्योगों की जगह पे क्या सरकार जो है वो मजदूरों को ही बढ़ाने का काम करेगी अभी भी? देखिए, वास्तविकता में जो पहले आपके दर्शक ने प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं कि लोग हिम्मत, सिविल सोसाइटी हिम्मत क्यों नहीं कर रही है। देखिए, कुछ लोगों ने हिम्मत की थी और वो फर्जी एफआईआर में जेल में चले गए। किस प्रकार से उनको, हमारे अन्नदाताओं को 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ सताया गया। वो तो चलिए हिम्मती थे, लड़े और जीते। आप ये सोचिए कि आज के तारीख में मोदी जी के बगल में बैठे हुए मंत्री भी ये हिम्मत नहीं करते कि उनसे कुछ पूछ लें। इसलिए नहीं करते कि किसका कहां पे एनकाउंटर हो जाए, कहां उनकी जीप पलट जाए, कहां उनके साथ क्या स्थिति हो जाए। एक आदमी है, देखिए वास्तविकता में मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, गैर राजनीतिक आदमी हूं। इस परिवेश में केवल राहुल गांधी एक आदमी था जिसने पदयात्रा करके पूरे देश में संदेश दिया कि डरो मत, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। पिछले एक साल में लोगों में हिम्मत जागी है। आप एक साल पहले की चर्चा देख लीजिए और पिछले एक साल की चर्चा देख लीजिए। अब जब आप लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय संवाद होता हो, भीड़ इकट्ठा करके और जो भी मोदी जी के अगेंस्ट बोलता हो उसको घेर लेता हो। बल्कि अब तो यह हो गया है कि जो मोदी जी के समर्थन में बोलते हैं, भीड़ उसको घेर लेती है, क्योंकि लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इस डर को हटाने के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो एक आवाज बुलंद की थी, राहुल गांधी ने अब वो आवाज बुलंद की है, तो अब तो लोग बोल रहे हैं, वरना लोगों की हिम्मत नहीं थी। फर्जी केस में 1.5 साल 2 साल लोग जेल के अंदर रहे, किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग में। और जो अडानी जी के खिलाफ पूरे विश्व की संस्थाएं कह रही हैं, सेबी पे प्रश्न उठ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स में जो हो रहा है, जहां डीआरआई ये कह रही है कि 2014 में हमने सेबी को रिपोर्ट दे दी थी, एक सीडी दी थी, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे परिवेश में डर हटने की आवश्यकता थी, जो राहुल गांधी ने की। दूसरी बात, आप स्किल लोग तैयार कर रहे हैं। अरे आप स्किल लोग 9 साल से तैयार कर रहे हैं। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है लगातार गिर क्यों रही है? आपकी अगर पिछले 6 महीने की भी जीडीपी का आप कैलकुलेशन देख लें, आपकी एग्रीकल्चर की भी जीडीपी गिर रही है, मैन्युफैक्चरिंग की भी जीडीपी गिर रही है, केवल सर्विसेज सेक्टर की जीडीपी बढ़ रही है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है, अगर स्किल्ड लेबर आप विदेश में तो बाद में भेजिएगा, अपने देश के अंदर तो नौकरियां दीजिए। मेरे बच्चों की नौकरियां छूट क्यों रही हैं? मेरे बच्चों की वेतन वृद्धि हो क्यों नहीं रही है? अगर स्किल्ड लेबर आपने तैयार कर दिया है, और आप अपने जर्नलिज्म क्षेत्र में देख लीजिए, आप एक सर्वे अपने क्षेत्र में करा लीजिए। आज से 5 साल पहले जो लोग 3-3 4-4 लाख लोग रुपए कमाते थे, आज नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितने ये आपके गोदी मीडिया वाले हैं, इनके यहाँ जहां 500 लोग नौकरी करते थे, आज 200 लोग नौकरी कर रहे हैं। इंक्रीमेंट्स हो नहीं रहे हैं। मालिक कहता है कि नौकरी करनी है करो, नहीं तो बाहर जाओ, हम दूसरे को आधी तनख्वाह में रख लेंगे। यही एकेडमिक्स में हो रहा है, यही मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, प्राइवेट नौकरी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नौकरी उनकी बढ़ नहीं रही। अग्निवीर आपने 4 साल का कर दिया, अडानी अंबानी के लिए आपने जो चौकीदार के लिए अग्निवीर योजना को उपयोग में ले आए, हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ले आए, नौकरी आप किसी को पूरी देते नहीं, किसी को सुख से जीने नहीं देते। तो इसलिए सुख से जीने देने के लिए ये कि हम स्किल्ड लेबर तैयार कर देंगे, विश्व में भेज देंगे। अरे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, रिक्रूटमेंट बंद कर दी है लोगों ने, नौकरियां छूट रही हैं, लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये जो एक, क्या देश का जवान नौजवान इसको समझता नहीं है क्या उसको नौकरी नहीं मिल रही है? अगर आपने स्किल्ड लेबर तैयार कर दिया है और नौकरियां क्रिएट हो गई हैं, तो जीडीपी, इतने लोन लेने के बाद तो जीडीपी आपके 12% हो जानी चाहिए थी। जीडीपी उसी गति से, बल्कि मनमोहन सिंह के जमाने से कम ग्रोथ रेट है आपकी जीडीपी की, और उसके बाद लोन आपके 3 गुने हो गए। आप डेट ट्रैप में हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री, जैसे ऋषि सुनक को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया यूके ने, इसलिए नहीं बनाया कि वो हिंदू है, इसलिए बनाया कि वो इकोनॉमिक्स को जानता है।
पढ़े लिखे समझदार लोगों को देश की सत्ता संभालनी चाहिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। 2007 में जैसे मनमोहन सिंह ने सुधारी थी, आज आपकी अर्थव्यवस्था की हालत जो है बद से बदतर है। रामप्रकाश जी। जी सर, आपने डरने का जिक्र कर दिया तो मुझे एक और चीज याद आ गई, एक और सवाल याद आ गया मुझे। कल सुप्रिया सूले जब बोल रही थी तो उन्होंने बाकायदा जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी, जिस तरीके से एनसीपी को लेकर के आरोप लगाया था इन्होंने पहले भी और अभी हाल में जिसके बाद टूट फूट हुई थी, उन सबका जिक्र कर लिया और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी कर दिया और चैलेंज भी कर दिया इस चीज को कि भाई आप जांच करवा लीजिए। जांच आप करवा नहीं रहे, केवल कह दे रहे हैं, तो आप जांच करवाइए। खुद जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके डर की स्थिति है कि वो कह रहा है भैया, हाथ जोड़ रहा है कि भैया करवा लो जांच हमारी करवा लो। अब क्या आप सर, मेरा सवाल ये था कि इस तरीके के रिक्वेस्ट करने के बाद क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जांच करवाएगी मुद्दे की, या फिर मुद्दे ही छोड़ देगी? रामप्रकाश जी, अब इनके जांच कराने का प्रश्न नहीं है, 8 महीने के बाद इन लोगों की जांच होगी। जो आज आप पूछ रहे हैं ना कि ये जांच कराएंगे कि नहीं, ये 8 महीने तक हैं और 8 महीने के बाद इनकी जांच होगी। और जितने एसबीआई के चेयरमैन हो या एलआईसी के चेयरमैन हो या सेबी के चेयरमैन हो, जिन्होंने सूचना को दबाया है और जनता के पैसे को लूटा है और मेरे देश की 80% जनसंख्या को गरीबी के नीचे ढकेल दिया है और कुछ पूंजीपति गुजराती उद्योगपतियों को अरबपति और करोड़पति बना दिया है, जांच तो अब इनकी होगी। रामप्रकाश जी, अगर आप 2 बेडरूम हाउस में रहते हैं मान लीजिए, और 1 बेडरूम की रोज सफाई कराएं, दूसरे बेडरूम की सफाई ना कराएं, तो क्या अच्छी व्यवस्था कहलाई जाएगी? क्या एक कमरे की बहुत सफाई हो गई, अब इसको हम लोग 6 महीने 8 महीने के बाद सफाई नहीं करेंगे, अब दूसरे कमरे की सफाई होगी। और जिन जिन ने इस भ्रष्टाचार में सहयोग दिया है, ये सरकारी संस्थाओं के जो सीईओज हैं ना, इनके पिताजी का पैसा नहीं है, ये देश की जनता का पैसा है। अगर 3200 रुपए के शेयर के लिए अप्लाई करते हैं अडानी में और 1600 रुपए मार्केट प्राइस होता है, इनकी जांच होगी। और जिन जिन ने सूचना को दबाया है, चाहे वो रफेल हो चाहे वो पेगासस हो, जिन्होंने भी सूचना को दबाया है, अब इंतजार कीजिए, 8 महीने के बाद जांच होगी और वो जांच करने का निर्णय इंडिया गठबंधन लेगा। जी, अखिल स्वामी सर, अंतिम टिप्पणी बस सरकार का ये जो माहौल है, जो अब इसमें कुछ जो है चीजों को डॉक्टर मील ने भी जोड़ दिया है कि आखिर ये जो पूरा विशेष सत्र था, इस सत्र को खूब हवा बनाया गया मीडिया के माध्यम से कि बिल्कुल एक ला करके बिल्कुल देश को पलट देंगे, इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा था। सर, इसमें माइलेज जो है क्या वो कांग्रेस ले जाती हुई दिख रही है? नहीं, देखिए रामप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में मोदी जी सफल हो गए हैं। जब से उन्होंने कहा है कि विशेष सत्र वो आहूत करेंगे, तब से आप जैसे मीडिया चैनल भी केवल इसी को डिस्कस कर रहे हैं और आज भी आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है सीएजी को डिस्कस नहीं कर रहे आप G77 को डिस्कस नहीं कर रहे, आप G20 के अंदर जो वहां मंडपम के अंदर पानी भर गया उसको डिस्कस नहीं कर रहे, आप तेलंगाना के अंदर जो 10-15 लाख लोग कांग्रेस की रैली में इकट्ठे हुए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, उन्होंने अब मुद्दे को भटकाना था। अब रामप्रकाश जी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये विशेष सत्र में क्या होगा, हर आदमी गैस वर्क कर रहा है। तो 15 दिन के लिए उन्होंने टॉपिक और डिस्कशन को चेंज कर दिया, जो उनकी महारत है उन्होंने वो कर दिया और असली मुद्दों से देश का ध्यान भटका दिया।